Hello students, welcome to NCERT Pro Hindi. So today I will continue this chapter nutrition in plants. जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास डिस्कशन किया था, जिसमें हमने ये समझा था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट के कौन सी पार्ट में होता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट का कौन सा पार्ट्स, जैसे कि प्लांट्स के कुछ पार्ट्स हैं जैसे कि स्टोमेटा और क्लोरोफिल, ये सब मदद करते हैं। और स्टोमेटा क्या है, क्लोरोफिल क्या है और इनका फंक्शन क्या है, वो हमने समझा था, जो कि हमको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस समझने में हेल्प करेगा। सो let's move into this topic, photosynthesis, food making process in plants which we call photosynthesis. So food making process plants का कौन सा पार्ट में होता है, जैसे कि लीव्स में होता है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। प्लांट का फूड फैक्ट्रीज है लीव्स। इसका मतलब ये है कि प्लांट अपना खाना लीव्स में बनाता है। So therefore all the raw materials must reach the leaf. तो जैसे कि प्लांट अपना खाना लीव्स में ही बनाता है। लीव्स प्लांट का फूड फैक्ट्री है। प्लांट को खाना बनाने के लिए 3 रॉ मटेरियल चाहिए। वो क्या है वो 3 चीजें, जैसे कि आप लोगों को पता है, वाटर, मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड। ये 3 रॉ मटेरियल्स प्लांट को खाना बनाने के लिए चाहिए। सो ये सब जो रॉ मटेरियल्स है, ये सब प्लांट को कैसे मिलता है, और ये सब रॉ मटेरियल्स क्योंकि प्लांट की लीव्स में खाना बनती है, तो इन सब रॉ मटेरियल्स को प्लांट के लीव्स में जाना होगा, प्लांट्स की लीव्स में पहुंचना होगा। दे मस्ट रीच टू द लीव्स। तो कैसे ये सब रॉ मटेरियल्स प्लांट्स ऑब्टेन करता है और लीव्स में पहुंच जाता है, उसके बाद कैसे खाना बनाते हैं, ये सब हम इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। तो therefore all the raw materials must reach the leaf, क्योंकि रॉ मटेरियल्स लीव में पहुंचना चाहिए। Water and minerals present in the soil and are absorbed by the roots and transported to the leaves. वाटर और मिनरल्स प्लांट को सॉइल से मिल जाता है, क्योंकि सॉइल में वाटर और मिनरल्स अवेलेबल है। तो प्लांट को कहां से मिलता है? सॉइल से। रूट की मदद से प्लांट वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व कर लेता है और क्या करता है, उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है लीव्स में। अभी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को कहां से मिलता है? हमारे एयर से। हमारे सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है। हमारे सराउंडिंग में जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे बहुत सारे गैसेस हैं, उसमें से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है। वो कैसे ऑब्जर्व करता है? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन। एयर से ऑब्जर्व करता है थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। लीव्स में कुछ टिनी पोर्स हैं, कुछ छोटे छोटे पोर्स हैं, छोटे छोटे होल्स हैं, जिसकी मदद से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से ऑब्जर्व करता है। So these pores are surrounded by the guard cells. Such pores are called stomata. So वो जो छोटे छोटे पोर्स हैं उनको क्या कहा जाता है? स्टोमाटा। Stomata are the tiny pores that present in the surface of leaves, which can exchange gases from the air. So स्टोमाटा का फंक्शन क्या है? ये गैसेस एक्सचेंज कर सकता है, ये आप लोगों को याद रखना होगा। तो लीव्स में ही वो स्टोमाटा है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता है। अब वाटर और मिनरल्स जो है वो सोइल से रूट के द्वारा प्लांट ने ऑब्जर्व कर लिया। अब उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, जो लीव्स में कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, इसको हमको समझना होगा। वुझो का भी यही क्वेश्चन है। वुझो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स ऑब्जर्व्ड बाय द रूट्स एंड रीच द लीव्स। तो लीव्स में कैसे पहुंचता है, जैसे कि लीव्स में water and minerals are transported to the leaves by the vessels which can run like pipes throughout the roots, the stem, the branches and the leaves. हमारे प्लांट में एक पाइप सिस्टम है, जैसे हमारे घर में एक पाइप सिस्टम है। जैसे कि हम टैप से पानी पीते हैं, वो कहाँ से आता है? हमारा भी एक पाइप सिस्टम है जो कि टैंक से पानी लाता है, जिसकी वजह से हमको टैप में से पानी मिलता है। ठीक उसी तरह प्लांट में भी एक पाइप सिस्टम है। तो उस पाइप को क्या कहते हैं प्लांट में? वेसल्स। उस पाइप को प्लांट में वेसल्स कहते हैं। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which can run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. वो पाइप क्या करता है, वो वेसल्स क्या करता है, रूट से ब्रांच तक, रूट से स्टेम तक, स्टेम से ब्रांच, लीव्स ऐसे
सारा प्लांट के सारे पार्ट्स में फैला हुआ होता है। कोई भी चीज प्लांट को ट्रांसपोर्ट करना है तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट करता है? विद द हेल्प ऑफ वेसल्स। So they form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels. नाउ जैसे कि प्लांट को अभी रॉ मटेरियल्स मिल गए हैं, अभी वो खाना कैसे बनाता है, यही हमारा सेकेंड स्टेप है। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होता है। अच्छा बच्चा लोग मुझे ये बताओ कि प्लांट की लीव्स ग्रीन कलर क्यों देखा जाता है, क्यों दिखता है? क्योंकि प्लांट में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको कहा जाता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से प्लांट की लीव्स ग्रीन कलर होती है। काम क्या है, फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये सनलाइट से लाइट एनर्जी को कैप्चर करने में हेल्प करती है। सो दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अभी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से प्लांट लीव्स में बनाएगी। कैसे बनाएगी? विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। कोई भी चीज हम अगर सिंथेसिस करना है हमको, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम में भी यही है। कुछ न्यू प्रोडक्ट हमको बनाना है, कुछ प्रिपेयर करना है, तो हम लोगों को भी एनर्जी चाहिए। सो दैट्स इन दिस वे प्लांट्स ऑल्सो provide energy for preparing their food. It helps leaves to capture energy of the sunlight. Sunlight से energy capture करने के लिए क्लोरोफिल मदद करता है। क्लोरोफिल की मदद से this energy is used to synthesis food from the carbon dioxide and water. So ये एनर्जी कहाँ यूज होता है? फूड बनाने के लिए। Since the synthesis of foods occur in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. अभी इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस क्यों कहा जाता है? We find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. तो अभी फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी है। इसमें से एक भी चीज अगर प्रेजेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के एग्जाम में भी आ सकता है, जैसे कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये these four materials are necessary to carry out the process of photosynthesis. It is a unique process on this earth. ये एक यूनिक प्रोसेस है। This solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. The sun is the ultimate source of energy for all living organisms. Can you imagine life on the earth in the absence of photosynthesis? क्या हम क्या अर्थ में अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हम लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं? No, we can't imagine. Why? Because in the absence of photosynthesis, there would not be any food. क्यों? कैसे? The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants. क्योंकि जैसे अर्थ में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली प्लांट में ही डिपेंड करता है। और प्लांट को कहाँ से फूड मिलता है? अर्थ सनलाइट से फूड मिलती है। प्लांट को कहाँ से फूड मिलती है? सनलाइट से। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हम समझ गए। बिसाइड्स ऑक्सीजन व्हिच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल of all organism is produced during the photosynthesis. तो ऑक्सीजन हम लोगों को क्यों चाहिए? रेस्पिरेशन के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए। वो भी कहाँ से मिलता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं, हमको ऑक्सीजन चाहिए। सो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन दिस अर्थ। फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो अर्थ में लाइफ इम्पॉसिबल है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. तो अभी क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं अगर हम एक डायग्राम को देखेंगे तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है? क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लोरोफिल सनलाइट के प्रेजेंस से क्या करता है? यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर
टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स सिंथेसिस करती है. कैसे? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट after the light energy and use this to prepare carbohydrates from carbon dioxide and oxygen. तो ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है. दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन ऑफ दिस चैप्टर. So this is most important. You have to remember this. Carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll gives carbohydrates and oxygen.